जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतिहास से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और साथियों आने वाले परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, कलहन, कालिदास या फिर डी राजा राव थे? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है जयदेव। ध्यान रखना है, जयदेव जो है गीत गोविंद के लेखक थे। और राजतरंगिणी पूछा जाता है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, राजतरंगिणी के लेखक थे कलहन। और इस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखें। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ पर दफनाया गया है? चलिए, तीसरे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो साथियों, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव जो है ये दफनाया गया था काबुल में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, काबुल में दफनाया गया है। चलिए आगे देखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साथियों, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, जिसमें से पहला युद्ध जो है 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो तीनों को ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1526 में। आगे देखिए, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो साथियों, यात्री मार्को पोलो जो है ये इटली देश का निवासी था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, इटली। आगे देखिए, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? चलिए, 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, 25 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? कांची। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कांची। आगे देखिए, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था कुमारगुप्त ने, याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताएंगे। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। और कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। डेट को भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ एवं अवशिष्ट शक्तियों को दी गई थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, गवर्नर जनरल को। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष में हुआ था?
तो साथियों भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन वर्ष 1853 में हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम यानी कि मूल नाम था मूल शंकर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने शासन काल में जजिया कर को पुनः लगाया था? तो किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, औरंगजेब। आगे देखिए, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो प्यारे साथियों, चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है और इसका निर्माण किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। आगे देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे देखिए, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी और लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बहलोल लोदी। आगे देखिए, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो साथियों तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो राजराज चोल ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्यारे साथियों, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो है ये पाली भाषा में लिखे गए थे। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पाली भाषा। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? तो साथियों, तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के समय में हुआ था और पाटलिपुत्र में। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। तो साथियों, सेल्यूकस निकेटर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले मेगास्थनीज ने भारत का दौरा किया था और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। याद रखिएगा, इंडिका। आगे देखिए, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो 24 का यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन करुवाकी। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिए। कलिंग युद्ध 261 BC यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और ये टेस्ट का क्वेश्चन है। तो प्रश्न है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।